इस वीडियो में हम कक्षा 7 की विज्ञान भारती अभ्यासकार पुस्तिका उसके इकाई 14 ध्वनि के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, नीचे दर्शाए गए वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न होने के कारण से मिलान करिए। तो यहाँ पे वाद्य यंत्र दिए गए हैं और यहाँ पे उनमें ध्वनि कैसे होती है उसको दिखाया गया। जैसे यहाँ पहला पीटने आघात से, दूसरा यहाँ तार खींचने से, तीसरा यहाँ दिया गया है फूंकने से। तो यहाँ गिटार है, गिटार जो है इसमें ध्वनि तार खींचने से होता है, इसका मिलान इससे करेंगे। फिर यहाँ पे शंख दिया गया, शंख में फूंकने से आवाज़ होती है, ध्वनि होती है। फिर यहाँ पे ये ड्रम है, ड्रम को पीटने या आघात करने से इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर सीटी है, सीटी जो है इसको जब फूंकते हैं तब इसमें ध्वनि होती है, इसका मिलान फूंकने से करेंगे। फिर ये ढोल दिया गया है, ढोल पीटने या आघात करने से इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। और फिर ये बीड़ा दिया गया है, बीड़ा में हम जब तार खींचते हैं तब उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका मिलान हम तार खींचना इससे करेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है, चित्र में दर्शाए गए प्रयोग में ध्वनि उत्पन्न होने के संबंध में क्या जानकारी मिल रही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये चित्र में एक बालक जो है एक ड्रम को डंडे से पीट रहा है। तो और यहाँ पे कागज के टुकड़े जो हैं हवा में उड़ रहे हैं, उछल रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, ध्वनि उत्पन्न होने का कारण वस्तुओं का कंपन होता है। चित्र में जो दिया गया है, जब हम किसी सतह पर आघात करते हैं तो कंपन पैदा होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। चित्र में वाद्य यंत्र पर डायाफ्राम पर कागज के टुकड़े हैं, जब हम डंडे से डायाफ्राम पर आघात करते हैं तो कंपन के कारण कागज के टुकड़े उछलते हैं। यहाँ फिर आगे दिया गया, कह रहा है ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना ही संचरण है। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में होता है। क्या नीचे दिखाए गए खिलौने में भी ध्वनि का संचरण होगा? इसकी जांच आप इस खिलौने को बनाकर अपने मित्र के साथ बात करके करें। फिर आगे है, बनाया गया यंत्र विद्यालय में अध्यापक को दिखाएं। यहाँ पर 2 डिब्बे हैं और इन डिब्बे के बीच में एक तार लगा हुआ है। एक डिब्बे में एक बालक बोल रहा है और दूसरे डिब्बे से दूसरा बालक जो है सुन रहा है। तो अब आगे जो है यहाँ प्रश्न कर रहा है कि उक्त यंत्र में ध्वनि का संचरण किस माध्यम से हो रहा है, इस पर अपने विचार लिखें। तो इसका उत्तर हो जाए, दिखाए गए चित्र के यंत्र में ध्वनि का संचरण ठोस में हो रहा है। इसी प्रकार मेज के एक किनारे पर ठोकने से दूसरे किनारे पर ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये चौथा प्रश्न कह रहा है, ध्वनि ठोस सतह से टकराकर पुनः लौटती है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। निम्न चित्र के अनुसार यदि ध्वनि स्रोत के पाइप का झुकाव परावर्तक तल से 30 अंश पर हो तो स्पष्ट परावर्तित ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने अंश झुकाव पर पाइप को रखोगे? तो यहाँ पे अब 30 अंश पे जो है एक गत्ते की पाइप रखी गई है और यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न की जा रही है। अब ध्वनि जो है यहाँ सतह से टकरा कर यहाँ पे कान के पास पहुँच रही है। तो यहाँ पे झुकाव अगर 30 अंश का है तो परावर्तक तल पर भी झुकाव 30 अंश का ही होना चाहिए, तभी हमें स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी। आगे कह रहा है कि ध्वनि ठोस सतह से परावर्तित होती है। यदि हम किसी बड़े खाली कमरे में बोलें
तो हमारी परावर्तित ध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई देगी। यदि हम परावर्तक पृष्ठ से न्यूनतम 16.6 मीटर की दूरी पर या अधिक पर हों, इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जबकि यदि परावर्तक तल हमसे 16.6 मीटर से कम दूरी पर हो तो परावर्तित ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। इसमें लगातार कंपन होते रहते हैं। इसे गूंज कहते हैं। उक्त को आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। प्रतिध्वनि है वो 16.6 मीटर की दूरी से अधिक पे जब हम कुछ बोलते हैं तो परावर्तक तल से आवाज़ वापस परावर्तित होकर प्रतिध्वनि के रूप में हमको सुनाई पड़ती है। और जब यही दूरी 16.6 मीटर से कम होती है तो जो ध्वनि होती है वो हमको गूंज के रूप में सुनाई देती है। यहाँ पे नीचे एक चित्र दिया गया है। यहाँ पे एक बालक जो है ध्वनि कर रहा है और यहाँ पे एक बालिका उस ध्वनि को सुन रही है। प्रश्न यहाँ कह रहा है कि उक्त चित्र के आधार पर परावर्तित ध्वनि 1, 2, 3, 4 व 5 में कौन सी परावर्तित ध्वनि गूंज और कौन सी परावर्तित प्रतिध्वनि है। तो इसमें ध्वनि नंबर 1 जो है, ध्वनि 1 ये गूंज है। ध्वनि नंबर 2 ये भी गूंज है। ध्वनि नंबर 3 जो कि एक बार परावर्तित होकर सीधे कान तक पहुंच रही है, ये परावर्तित ध्वनि होगी। ध्वनि नंबर 4 ये गूंज होगी। और फिर ध्वनि नंबर 5 ये एक बार परावर्तित हो रही है, इसलिए ये परावर्तित ध्वनि होगी। और गूंज जो होती है उसका परावर्तन 1 से अधिक बार होता है। फिर छठवां प्रश्न है, प्रतिध्वनि के कोई 4 उपयोग लिखो। तो पहला हो जाएगा जल में स्थित वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने में। दूसरा हो जाएगा चमगादड़ द्वारा अवरोधों से बचने में। तीसरा हो जाएगा कीटों द्वारा भोजन की खोज में। और चौथा उपयोग हो जाएगा समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने में। सातवां प्रश्न यहाँ, बिजली कड़कते समय ध्वनि व प्रकाश की चाल ठोस लकड़ी, लोहा एवं द्रव्य आदि में ध्वनि उत्पन्न कर अनुभव के आधार पर ध्वनि की चाल को बड़ा है अथवा छोटा है द्वारा कम या अधिक बताएं। तो पहला प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल, इन दोनों की तुलना करेंगे तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, तो इसमें बड़ा है का निशान लगाएंगे। ध्वनि की ठोस में चाल और ध्वनि की गैस में चाल, तो ध्वनि की चाल ठोस में गैस में ध्वनि की चाल से अधिक होगी, इसलिए इसमें अधिक है का निशान लगाएंगे। फिर ध्वनि की लकड़ी में चाल और ध्वनि की लोहे में चाल, तो लोहा चूँकि धातु है इसलिए धातुओं में ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो इसमें जो है लकड़ी में ध्वनि की चाल कम होती है, इसलिए इसमें हम कम है का निशान लगाएंगे। लकड़ी में ध्वनि की चाल कम होती है लोहे में ध्वनि की चाल की अपेक्षा। फिर ध्वनि की जल में चाल और ध्वनि की गैस में चाल, तो ध्वनि की जल में चाल गैस में ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए इसमें हम अधिक है का निशान लगाएंगे। आठवां प्रश्न है, उचित मिलान करो। पहला है कंपन द्वारा, तो इसका मिलान हम ध्वनि उत्पन्न होती है इससे करेंगे। फिर इसके बाद ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, इससे करेंगे। ध्वनि की चाल सबसे तेज धातुओं में होती है, इससे करेंगे। फिर ध्वनि तरंग के रूप में चलती है, इसका मिलान हम इससे करेंगे। अब यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं। यहाँ जो है एक लड़का सीटी से ध्वनि कर रहा है, यहाँ लाउड स्पीकर के ध्वनि को दिखाया गया है। फिर मच्छर के भिनभिनाहट को दिखाया गया है।
फिर यहाँ पे ड्रम के ध्वनि को दिखाया गया है। और फिर आगे यहाँ पे कह रहा है कि कंपन करते कण द्वारा माध्य स्थित से एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है एवं 1 सेकंड में कण द्वारा किए गए कंपन उस कण की आवृत्ति है। उक्त चित्रों में ध्वनि संचरण को तरंग रूप में प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति व आयाम को ध्यान में रखकर निम्नलिखित चित्रों के आधार पर प्रश्न संख्या 9 से प्रश्न 12 के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 9 है, सबसे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि है। तो सबसे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि ये मच्छर की भिनभिनाहट की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। तो इसमें सी वाला विकल्प सही है। फिर 10वां है, सबसे अधिक आयाम वाली ध्वनि है। तो सबसे अधिक आयाम जो है लाउड स्पीकर के ध्वनि की होगी। तो इसमें बी वाला जो विकल्प होगा ये सही है। फिर 11वां प्रश्न, सबसे अधिक प्रबल ध्वनि। तो जिस ध्वनि का आयाम अधिक होगा वह ध्वनि प्रबल होगी। लाउड स्पीकर के ध्वनि का आयाम अधिक है, इसलिए लाउड स्पीकर का ध्वनि जो है अधिक प्रबल होगी। तो इसमें भी बी वाला विकल्प सही है। फिर सबसे अधिक तीव्र ध्वनि है। तो सबसे अधिक तीव्र ध्वनि जिस ध्वनि की प्रबलता सबसे अधिक होगी वही ध्वनि जो है सबसे तीव्र भी होगी। तो इसलिए इसमें भी लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो सबसे तीव्र होगी। बी वाला विकल्प इसमें भी सही है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने ध्वनि के अभ्यास प्रश्नों को हल किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।